अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप केवल 100 रुपए आज से 10 साल पहले, मतलब आज से 2014 के अंदर में अगर आप केवल 100 रुपए निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150 एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर केवल 100 रुपए आप इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कितनी वैल्यू हो जाती? तो अगर आप केवल 100 रुपए इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 100 में तो आज उसकी वैल्यू 400 रुपए हो जाती। अगर आप उसी पैसे को निफ्टी स्मॉल कैप 250 में डाले होते तो आज उसकी वैल्यू 600 हो जाती। एंड अगर आपने उसी पैसे को 2014 के अंदर में निफ्टी मिड कैप 150 में डाला होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 770 रुपए हो जाती। लगभग आपका पैसा 7.5 गुना बढ़ जाता। वहीं निफ्टी 100 का पैसा केवल 4 गुना बढ़ता एंड निफ्टी स्मॉल कैप का पैसा केवल 6.5 गुना बढ़ता। बट मिड कैप का पैसा आपका 7.7x बढ़ जाता केवल 10 साल के अंदर में ही, लगभग 700% का रिटर्न। और इसी इंडेक्स को यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करने वाला एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आज के टाइम पे राज कर रहा है। मतलब इससे ज्यादा मिड कैप के अंदर पिछले 10 साल के अंदर में किसी भी फंड ने रिटर्न नहीं दिया है। एंड अगर बात करें पिछले 1 साल की भी, तो 1 साल के अंदर भी इससे ज्यादा रिटर्न कोई नहीं दिया है मिड कैप के अंदर। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। अब अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में, तो पिछले 1 साल के अंदर में, ये मैं अप्रैल 2024 तक का डेटा बता रहा हूं, पिछले 1 साल के अंदर में 143% की ग्रोथ देखी गई है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर में। मतलब इसका एयूएम लगभग 150% से ग्रो किया है पिछले 1 साल के अंदर में। सोचिए कितने सारे लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है, क्योंकि इस फंड ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है पिछले 10 साल के अंदर में। एक कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है लगभग 26 से लेकर 27% का। अब अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के एसआईपी रिटर्न के बारे में, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न होता है एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, तो पिछले 1 साल के अंदर में इस फंड ने आपको लगभग 70% का रिटर्न दिया है, 3 साल के अंदर में लगभग 45% का, 5 साल के अंदर में लगभग 41% का, एंड पिछले 10 साल के अंदर में लगभग 26% का रिटर्न दिया है इस फंड ने। सोचिए एसआईपी रिटर्न आपको अगर अगले 10 साल के अंदर में 26% का मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, वो भी मिड कैप कैटेगरी के अंदर, जो कि इसी वजह से ये फंड आज के टाइम पे टॉप पे चल रहा है मिड कैप कैटेगरी के अंदर में। दूसरे नंबर पे क्वांट मिड कैप, उससे भी इस फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के अंदर में एंड पिछले 10 साल के अंदर में। वहीं अगर बात करें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, तो अगर आप केवल 10,000 रुपए आज से 10 साल पहले यानी कि 2014 में केवल 10,000 रुपए डाल के छोड़ दिए होते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, तो आज इसकी वैल्यू हो जाती लगभग 1 लाख रुपए। सोचिए केवल 10,000 को इसने 1 लाख बना दिया 10 साल के अंदर में। अब यही लमसम और एसआईपी का रिटर्न देखने के बाद ना लोगों ने भर भर के मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका नतीजा ये निकला है कि पिछले 1 साल के अंदर में एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 150% के हिसाब से ग्रो किया है। मतलब लोगों ने भर भर के पैसे डाले। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। उनको ये भी नहीं पता है कि ये फंड पैसा कैसे इन्वेस्ट करता है आपका, ये कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, जो कि ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी मिड कैप कंपनीज हैविंग लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये फंड आपके पैसे को क्वालिटी मिड कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, जो कि वो कंपनी जो होती है ना वो लॉन्ग टर्म कंपिटिटिव एडवांटेज रखती है। अब इससे ये फायदा होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है जो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर कैन बी नो एश्योरेंस और गारंटी दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम वुड बी अचीव। मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं है कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको बताया जा रहा है ये अचीव ही हो, जो कि ये रिटर्न आपको फ्यूचर में नहीं भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसमें रिस्क जो होता है ना वो वेरी हाई होता है। अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो है, ये आपको ये बताता है कि पिछले 3 साल के अंदर में ये फंड कितना वोलेटाइल रहा है। तो लगभग 16% का स्टैंडर्ड डेविएशन है इस फंड का। सोचिए कितना ज्यादा पिछले 3 साल के अंदर में वोलेटाइल रहा है ये फंड। वहीं बात करें इसकी बीटा की, तो बीटा यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है इसके कैटेगरी एवरेज के मुकाबले, केवल 0.82% का बीटा है। इसका मतलब आपको ये बताता है कि आपको फ्यूचर में कम वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। एंड अगर हम बात करें शार्प रेशियो की, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियो है, शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि ये फंड रिस्क को एडजस्ट करके आपको कितना रिटर्न दे रहा है। तो अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के शार्प रेशियो के बारे में, तो अभी के टाइम पे 1.72% का है, वहीं कैटेगरी एवरेज का केवल 1.09 का है। इसका मतलब ये आपको रिस्क को एडजस्ट करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए आपको पिछले 10 साल के अंदर में 26% का रिटर्न देखने को मिला है। तो आई होप आपको इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क रेशियो के बारे में पता चल गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में, जो कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को किसी भी फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखना चाहिए, जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो एवरेज रिटर्न दिया है वो लगभग 33% का दिया है। वहीं बात करें और मिड कैप कैटेगरी, मतलब कैटेगरी एवरेज के अंदर और सारे जो मिड कैप है वो केवल उनका एवरेज रिटर्न 24% का ही है। वहीं इसके मीडियन रिटर्न की बात करें तो लगभग 35% का है, एंड जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है वो लगभग 42% का दिया है। वहीं बात करें इसके इक्विटी मिड कैप की, मतलब जो कैटेगरी
कैटेगरी एवरेज है वो केवल मैक्सिमम 33% ही दे पाया है। रोलिंग रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे SIP रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं। मिनिमम रिटर्न लगभग 20% का दिया है, वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो लगभग 16% का दिया है। मतलब कि रोलिंग रिटर्न के मामले में भी यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आगे निकल जाता है अपने कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। अब यहाँ तक तो हमने बात कर लिया कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का SIP रिटर्न क्या है, लमसम रिटर्न क्या है, इसका रिस्क क्या है, इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कौन से इन्वेस्टर्स के लिए बना हुआ है, इसका रोलिंग रिटर्न क्या है, ये सारी चीजें तो हमने जान ली। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, जो कि है कि आपके पैसे को कौन सी कंपनीज में, कौन से सेक्टर में और कौन से एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आपके पैसे को मैक्सिमम किन सेक्टर्स में डाला जा रहा है, तो आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपको आने वाले 10 साल के अंदर में, 20 साल के अंदर में कितना रिटर्न मिलने वाला है। क्योंकि वो सेक्टर्स, वो कंपनी डिसाइड करेंगे कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को लगभग 83% इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश के अंदर ज्यादा यहाँ पे होल्डिंग है। देखिए कैश के अंदर लगभग 17% आपका पैसा कैश के अंदर रखा जा रहा है, जो कि एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है एक इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो जुलाई 2024 के हिसाब से IT सर्विसेज के अंदर ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, लगभग 20%, अदर्स के अंदर 18.5%, केबल्स के अंदर लगभग 9.5%, एंड अगर बात करें प्रीसियस मेटल्स, ज्वेलरी एंड वॉचेस के अंदर, तो लगभग 7.5% आपका यहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा। स्पेशलाइज्ड फाइनेंस के अंदर लगभग 7.5%, एंड और सारे 10 सेक्टर हैं छोटे छोटे, जिसके अंदर आपके पैसे को 38% इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर यहां पे बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के टॉप 5 होल्डिंग की, तो नंबर 1 पे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जिसका लगभग 9.5% का वेटेज है। दूसरे नंबर पे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, जिसका लगभग 9% का वेटेज है। तीसरे नंबर पे कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है। चौथे नंबर पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका लगभग 7.5% का वेटेज है। एंड पांचवें नंबर पे कोफोर्ज लिमिटेड, जिसका लगभग 6.5% का वेटेज है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिया है, इसका मतलब आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट करते हैं या तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। अब देखिए मिड कैप जो कंपनीज होती है वो 150 कंपनीज होती है, मतलब 101 से लेकर 250 के बीच में, और उसी के अंदर ये फंड ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। जो कि मिड कैप कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज के मुकाबले ज्यादा सेफर मानी जाती है और ज्यादा स्टेबिलिटी होता है इसके अंदर। बट उसके बावजूद भी अगर आपको 25% का 26% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप स्मॉल कैप को भूल के आप मिड कैप के अंदर आ सकते हैं। बट यहाँ पे एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में भी ये बात साफ साफ बताई थी कि फ्यूचर में कोई भी गारंटी नहीं है कि ये फंड आपको उतना ही रिटर्न दे जितना आपको पास्ट में रिटर्न देते आए, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिस्क भी बहुत ज्यादा लेता है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लगभग 16% का है। इसका मतलब अगर आप एक बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टर हैं, तभी आप आइएगा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के अंदर, नहीं तो मिड कैप के अंदर बहुत सारे फंड हैं जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दिए हैं, 20% का, 22% का, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च करिए, खुद के रिस्क के बारे में जानिए, उसके बाद ही आप इस फंड की तरफ आइएगा। नहीं तो ये फंड आपके लिए नहीं बना हुआ है। आप लार्ज कैप में जा सकते हैं या मिड कैप के अंदर बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो आपको कम रिस्क लेके अच्छा खासा लगभग 18 से लेकर 20% तक का भी आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।